आप रोने वाले के लिए नहीं हो, तुम रुलाने के लिए हो, रुला दोगे तुम दुनिया को। वॉरियर बनो, बाहर निकलो, पॉजिटिव बनो। कोई एक चीज़ ही चूज कर पाओगे, या तो रोना या तो वॉरियर बनना, शत्रु हंता बनना, पॉजिटिव बनना, आगे बढ़ना, बिल्कुल अच्छा बनना। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है, अपनी शक्ति पहचानो। ये जो तुम्हें लाइफ। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रबल सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सुपर फास्ट आफ्टरनून रीडिंग को देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर आपके मन में क्या चल रहा है। देखो, फैन की आवाज़ को इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि भाई गर्मी है। ओके, एंड ऑफकोर्स अभी मैं आपके लिए प्रचंड गर्मी में रीडिंग बना रही हूँ, तो बिल्कुल प्रचंड मात्रा में। देखो, लंबा नहीं होगा रीडिंग, लेकिन सब कुछ निचोड़ निकलेगा। तो हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या निकल के आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर आ गया आपके लिए जजमेंट। जिन्होंने भी सुबह की रीडिंग नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ देखिएगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ सॉरी 8 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, ओ माय गॉड, जस्टिस एंड जजमेंट एक साथ, और देखो ऊपर नीचे कार्ड आया है। ओके, अभी यहाँ पर आ गया हैंगमैन, हैंगमैन, और ये आ गया आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड है। ओके, राशियों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियाँ हैं। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फॉलोड बाय एस ऑफ सॉर्ड। तो देखो क्या है ना, ऐसा लग रहा है देखो तुमको कोई क्लियरिटी मिली है, कोई ऐसी क्लियरिटी जिसके बारे में आप बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अनजान थे, आपको पता नहीं था कि ऐसी कोई क्लैरिटी आपके रास्ते में आने वाली है, ऐसी कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप इस चीज़ को बिल्कुल सोच नहीं रहे थे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि आपको पहले किसी चीज़ को आपके सामने आई है आपके पर्सन की, पर उसको आपने इग्नोर किया। जैसे उनका गुस्सा करना या नाराज़ होना, मुझे ज़्यादातर यही चीज़ दिख रही है कि उनका गुस्सा करना, हमको कंट्रोल करना, आपको नाराज़गी दिखाना। आपने इस चीज़ को देखा तो था पर इसको इग्नोर किया, क्योंकि आपको लगा अरे थोड़ा प्यार है, इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, थोड़ा गुस्सा करते हैं, थोड़ा कंट्रोलिंग है, और ठीक हो जाएंगे समय के साथ, शायद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको बाद में ऐसा महसूस हुआ कि ये चीज़ें ख़त्म कुछ हो नहीं रही हैं, और चीज़ें उल्टा आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होती चली जा रही है, मुश्किल होती चली जा रही हैं, और आप इस चीज़ को लेकर के परेशान होते जा रहे हो, और आप अकेले से पड़ गए थे बहुत समय तक। काफ़ी समय तक आप अकेले रहे हो, काफ़ी समय तक आपको ये लगा है कि मुझे करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। आपको कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, आप बस चलते चले जा रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि करना क्या चाहिए। और इसका फ़ायदा आपके पर्सन उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने में, आपको दबाने में, आपको कंट्रोल करने में, आपको आपसे वो चाह रहे थे वो वैसा कुछ करवा रहे थे। एंड देन यू रियलाइज़ एक चीज़ कि अचानक से ना आपको महसूस हुआ कि आप किसी एक जगह पर ट्रैप हो। देखो, अभी आप में से कई सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता वो अपने घर के अंदर ट्रैप हैं। आप में से बहुत सारे लोग, या तो वो आपका कुछ ऐसा काम है कि बस आप घर में ही रहते हो, आप घर के बाहर नहीं निकले हो बहुत समय से। मुझे तो आप में से कई सारे लोग 7-7 दिन से घर के बाहर ना निकलते हो दिख रहे हो, 8-8 दिन से घर के अंदर ही हो, पैक हो, आपको पता भी नहीं। अभी बोल रही हो ना तो रियलाइज़ हो रहा है आप में से कई सारे लोगों को, अरे हाँ हम तो बाहर ही नहीं निकले, घर के अंदर ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ ट्रैपिंग वहाँ पे चल रही है। और रियलाइजेशन कब आती है, वो चीज़ बड़ी है कि आप रियलाइज़ कब करते हो। और दैट इज़ अ बिग थिंग कि आपने रियलाइज़ किया कि अरे यार मैं ट्रैप कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि आप ये पर्सनैलिटी हो ही नहीं, आप ये पर्सनैलिटी बना दिए गए हो, ये पर्सनैलिटी आपकी बना दी गई है। आपकी पर्सनैलिटी रियलिटी वाली तो यही है, एक पॉजिटिव, एक हैप्पी वाली, एक खूबसूरत सी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लोगों के लिए अच्छा करती है, जो लोगों के साथ में अच्छी बातें सोचती है। ऐसी पर्सनैलिटी के पर्सन को एक बंधक बनाया गया है, ऐसा यहाँ दिख रहा है। लेकिन क्या आप इस बंधक वाली सिचुएशन में रहने वाले हो, ये एक बड़ी बात है। शायद नहीं, क्योंकि आपको अपने अंदर एक मतलब जैसे आपको लगा कि देखो बाहर पीछे लौट के जाना इज़ इम्पॉसिबल,
एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जहाँ से आप पीछे नहीं लौट सकते थे। अभी उम्र ऐसी है कि जहाँ आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। देखो आप में से कई सारे लोग थोड़े न्यू एज इन द सेंस कि 20 से लेकर के 35 और 40 की एज में हो आप। ये 20 साल का जो एज होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है कि ये लोगों के साथ में उनको कनेक्ट करने में, उनको सामना करने में, उनकी अटपटी बातों का जवाब देने में डरते हैं, ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और 4 लोग क्या कहेंगे ये थॉट प्रोसेस इनका ज़्यादा चलता है। और 4 बार लोग कोई कुछ नहीं कह रहा होता, 4 लोगों को अभी तो फुर्सत नहीं है, वो खुद भी नहीं फुर्सत ये है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो दैट वॉज द थिंग कि देन यू रियलाइज कि पीछे लौट के नहीं जाया जा सकता है, अभी तो यही जंग लड़नी है। अभी तो इस पर्सन को, जिसने मुझे मूर्ख बनाया है, इसको सबक सिखाना है, जिसने मूर्ख बनाया है। दैट इज वॉट, बिकॉज मैं ये क्यों कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई कुछ कह रही हूँ, ना 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 ना, मैं कुछ नहीं कह रही। जो कार्ड कहते, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स, दैट्स इट। एंड नाउ यू आर इन रिवेंजियस मूड, एकदम से दिमाग खराब हो चुका है। भाई जस्टिस, भाई जजमेंट, तुम्हारे सामने कार्ड निकाले, शफलिंग भी होती है, हाँ, कार्ड भी आपके सामने होते हैं। एंड देखो ये जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड आता है, दिमाग घूम जाता है, दिमाग घूमता है, और लगता है कि जिसने मुझे कवर अप करने की कोशिश की, देखो हो सकता है तुमको 4 लोग घेर के बैठे हो, ये सारे लोग टीम बना करके तुमको घेर के बैठे हैं, और तुम इस पर ट्रैप हो चुके हो। अब तुमको इस टीम में से बाहर निकलना है, तुमको ट्रैप से बाहर निकलना है। देखो तुम कैसे बाहर निकलोगे, तुमको लगता है कोई आए मुझे बचाए, रेस्क्यू करे, नहीं भाई, कोई रेस्क्यू नहीं करेगा, तुम खुद को रेस्क्यू करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है आपके अंदर से आता है, दैट इज व्हाट, इनर थॉट। आपका इनर थॉट होता है जहाँ वो कहता है ए मुझको क्या करना है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव, आई कैन डू एनी थिंग, आई डोंट नीड एनी वन। जो ये वाले एफर्मेशन होते हैं ना, ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये वो है जो आप अपने आप से कहते हो, और आप अपने आप को किसी के भी शरणागति से बाहर निकालते हो, ऐसे लोगों की जो इन्होंने आपको बांध के रखा है। आप अपने आप से कहते हो कि मैं ये अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना है। और जब आप इतना अंदर ही अंदर अपने आप को कहते हो और स्ट्रेटजिकली आप इस पर वर्क करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हो, दैट इज़ वॉट यू नीड। आपको यही चाहिए होता है एक्चुअली में। वो 4 लोग दिख रहे हैं कि वो टीम है, तुम अकेले में टीम हो, तुम अकेले में टीम हो, तुम माइंड गेम खेल सकते हो, तुम माइंड गेम खेल सकते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कैसे उन 4 लोगों को अपने सिर्फ दिमाग से हरा सकते हो। ये चीज़ तुम्हारे अंदर है। बट द थिंग इज़ दैट इसको गेम को खेलने के लिए तुम्हारे अंदर बुद्धि का, सब्र का और पवित्रता का होना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे अंदर की जो धैर्यता है, जो तुम्हारा अंदर का इनर पावर है, वो जागता है और वो तुम्हारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि जब आपको ये चीज़ लगा कि मेरे को करना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जो उसने तुम्हें बांधा है ना, वो रोने पर मजबूर हो जाएगा। जिसने तुमको इस तरह से ट्रैप कर दिया ना, वो खुद मजबूर हो जाएगा। तुमको करना ही क्या था। एंड देन हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ये स्टकनेस का फ़ायदा उठाया है, इनकी हरकतें, इनकी, क्योंकि ये एक तरह से देखो तुमको ट्रैप ज़रूर कर रहे हैं, तुमको बांध के ज़रूर रख रहे हैं, और तुम ट्रैप भी हो, बहुत दिनों से तुम बंधे हुए भी हो। तो इनको कोई कुछ मतलब खुद ना डर नहीं है, अभी तुम्हारे ऊपर डर नहीं है तुमसे किसी तरीके का। और वही तो चाहिए तुमको कि वो तुमसे डरे नहीं, तुम्हारे सामने अपने कुछ पोल पट्टी खोले, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा करेगी, तुम वो एविडेंस के रूप में उसे रख लो। एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड इट। एंड यही चीज़ हो रही है कि तुम्हारे सामने वो एविडेंस आ गए हैं, वो ट्रैप करने के, जो तुम्हें जो ट्रैप किया हुआ था ना, उससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे पास वो एविडेंस आएंगे जब तुम स्ट्रांग हो जाओगे, जब तुम रोना बंद करोगे, जब तुम अपने आँखों में से आंसू पोंछोगे, तभी तुमको क्लियर दिखाई देगा। आँखों के आंसू पोंछकर क्लियर विजन देखो, कानों से सुनो। ये तुम्हारे हथियार हैं, जो आँखें हैं ना, हथियार है। देखो, कान खोलो अपने, तुम्हारे हथियार हैं। दिमाग इस्तेमाल करो, हाथ पैर इस्तेमाल करो, इनका ज़रूर इस्तेमाल करिए आप अपने ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। और यही चीज़ है कि स्टक रह कर के भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से यहाँ पर इनसे लड़ने की सारी स्ट्रेटजी बना सकते हो। जो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं ना, ये टीम बना रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे नहीं मुड़ सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे। अबे तुम किसी लोगों के चक्कर में मत पड़ो।
लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन कोई तुम्हें रेस्क्यू नहीं करेगा, तुम्हें खुद को रेस्क्यू करना है। इसके पहले कि लोग इस चीज़ को लेकर के फील करें, तुम खुद को फील करो, इंटेलिजेंट बनो, समझदार बनो, अपनी समझदारी पे वर्क करो, क्योंकि ये समझदारी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव रखो और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तुम्हें लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिससे मैं अपनी हर बात कहूँ तो मेरी बातों को ये सुनेगा, समझेगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो तुम्हें प्यार करता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो थोड़ा स्वतंत्र है अपनी लाइफ में पर तुमसे कनेक्ट है। तुमको यहाँ से एविडेंस इकट्ठे करने और यहाँ एक कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है। ये दो चीज़ें एक साथ करना है आपको। मुश्किल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा दोस्त में, कहीं ना कहीं कोई तो होगा रिश्तेदारी में जो तुम्हारी इस चीज़ को फुलफिल करता होगा, जो तुम्हारा गेम चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर देगा, जो तुम्हारा गेम चेंज करने में गेम चेंजर। क्योंकि तुमको कमज़ोर नहीं रहना है, तुमको कमज़ोर नहीं रहना है, समझ में आया? तुम्हारा कमज़ोर रहना तुम्हें हमेशा गर्त में डालेगा। याद रखना, तुम रोओगे तो खोओगे, याद रखना। बी अ वॉरियर, अपने आप को एक वॉरियर की तरह देखो। आप रोने वाले के लिए नहीं हो, तुम रुलाने के लिए हो, रुला दोगे तुम दुनिया को। वॉरियर बनो, बाहर निकलो, पॉजिटिव बनो। कोई एक चीज़ ही चूज़ कर पाओगे, या तो रोना या तो वॉरियर बनना, शत्रु हंता बनना, पॉजिटिव बनना, आगे बढ़ना, बिल्कुल अच्छा बनना। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है, अपनी शक्ति पहचानो। ये जो तुम्हें लाइफ मिली है ना, इसमें तुमने अपने आप को कुछ किया नहीं होगा तो अब करो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तो ये अभी यही करना है। तो यहाँ पर इनका शोषण का इलाज, जो इन्होंने आपको शोषण किया ना, इसका इलाज तुम्हारे हाथ में है। अब तुम जो इसका इलाज करोगे ना, इसके बाद तो इनकी चक्करगिन्नी बनने वाली है। जैसे कि जहाँ वो तुमको रोते बिलखते और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करके अब इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। इस ट्रैप से तुम जब बाहर निकलोगे, धीरे से तुम इस चीज़ को तोड़ करके बंधनों को इनके ही आगे, इनके ही सबूत रख दोगे, तो इनकी हालत जो होगी वो देखने लायक है, वो सोचने लायक है। और तुमको कमज़ोर नहीं होना है। तुम क्या है ना, मन से हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बात याद रखो, ये मंत्र है, ये मंत्र है। मनी इज पावर, दिस इज मंत्रा। और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम कहोगे यार मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक बात सुनना, शायद ये रीडिंग से अलग हो। तुम याद रखो, भगवान ने हर व्यक्ति को एक हॉबी के साथ भेजा है। मतलब तुमको कुछ एक चीज़ हमेशा से अच्छी लगी होगी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, बनाना, कुछ भी, खाना बनाना, कुछ भी सजाना, व्हाटएवर, कुछ तो होगा, है ना, कोई गेम, कोई कुछ। ये जो कला होती है ना आपके अंदर, ये कला नहीं होती है, ये वो हुनर होता है। अगर तुमने इस पर काम किया ना तो तुम इससे अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपको वो हुनर आपको पता है ना, वो हुनर लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, डांस करने का, एक्टिंग करने का, जो हुनर है ना, उसी पे वर्क करो। तुम भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर तुमने वो हुनर आपके जीवन पूरे पर्यंत रहता, आप किसी भी एज ग्रुप में, आप कहीं भी हो, अगर आप उस हुनर के साथ काम कर लोगे तो आप इस ट्रैप से बाहर निकलो। एक तो तुम्हें यही रहता है, अरे हम क्या करें, हमारे अंदर पैसा नहीं, हमको भिखारी, आप पैसा, ये भिखारी वाली थॉट पहले तो बाहर निकालो। ये सिर्फ तुमने बना रखी है अपने चारों तरफ। तुमसे खुद आलस नहीं छोड़ा जाता है, तुमसे खुद काम नहीं किया जाता है अपने ऊपर। आप ज़्यादा दिमाग मत करो, जितना वक्त मिले उस पर वर्क करो, पॉजिटिव रहो, काम करो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। अरे कुछ नहीं है तो पुशअप्स करो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, दौड़ लगाओ। अरे कुछ ऐसा करो तुम भिड़ सको लोगों से। फिजिकली स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। ये दुनिया तुम्हारे सामने टिक जाएगी। तो बता देना मेरे से, ये तुम 3 जगह से स्ट्रांग हो ना, तो चौथा स्ट्रांग तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधी बात। सो दिस इज, देखो यहाँ पर रीडिंग को मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ, पर ये बहुत बड़ा संदेश है। और रीडिंग को दबा के लाइक करो, चैनल को एकदम ऐसे सब्सक्राइब कर दो, पागलों की तरह शेयर कर दो सबके सभी के साथ। शेयर दिस, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी हियर। और ये जो रीडिंग है ना, यहाँ ऐसी रीडिंग तुमने कभी सुनी नहीं होगी, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर आपको ये सब लगता है तो डेफिनेटली आप क्लेम ज़रूर कर लीजिए इस रीडिंग पर। पर्सनल रीडिंग चाहते हो ना, व्हाट्सएप नंबर आप पे आ जाओ, तुम्हारी पर्सनल थॉट के और तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, कुंडली से, या फिर टैरो कार्ड से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, कैसे भी, ठीक है। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहो डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।